तीर्थंकर भगवान का जीवन सर्वोच्च जीवन के अंतर्गत आता है। इस संसार में अनंत प्राणी है। अनंत प्राणी अपना अपना जीवन जीते हैं। उन सभी में यदि हम देखते हैं तो मानव का जीवन सर्वोच्च जीवन होता है। और मानव यदि तीर्थंकर जैसा सर्वोच्च जीवन पाना चाहे, महामानव जैसा जीवन जीना चाहे, तो वह अपने जीवन में वैसा काम करे, वैसी भावना भाए जैसा काम तीर्थंकरों ने किया, जैसी भावना तीर्थंकरों ने भाई। तीर्थंकर जैसा जीवन पाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हमारी श्रद्धा भक्ति निर्मल होनी चाहिए, हमारी दृष्टि निर्दोष होनी चाहिए, हमारी दृष्टि निर्दोष श्रद्धा भक्ति से युक्त होनी चाहिए, अर्थात दर्शन विशुद्धि भावना होनी चाहिए। दूसरा है, हमारे जीवन में अंतरंग से सहज विनय भाव होना चाहिए। और इसके आगे हम देखें तो हमारा जीवन अपने व्रत नियम संयम का निर्दोष पालन करना का भाव होना चाहिए। साथ ही साथ आत्मज्ञान पाने की अभीक्ष ललक होनी चाहिए। इस भौतिक सुखों के साथ जीवन जीने वालों को पता है कि ये भौतिक सुख दुखों को देकर के जाते हैं, दुखों से मिश्रित होते हैं। इसलिए इन भौतिक सुखों से युक्त जिंदगी जीने से हमें बचना चाहिए। ये संसार कहीं सुख तो कहीं दुख, कहीं धूप तो कहीं छाँव जैसी स्थिति है। इसलिए इस संसार से भीरुता होनी चाहिए। साथ ही साथ यथा समय यथाशक्ति त्याग करें, अपने जीवन में कष्ट को सहन करने के लिए सहनशील बने। साधु के जीवन में कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई उपसर्ग आ रहा हो तो उसे देखकर अनसुना अनदेखा न करे, किंतु उनकी उस विपत्ति को दूर करने के लिए तत्परता दिखाए। इन सब भावनाओं के साथ जो अपना जीवन जीता है वह निश्चित तौर पर तीर्थंकर जैसा सर्वोच्च जीवन प्राप्त कर सकता है। आज की ये भावना है 16 कारण भावनाओं में से वैयावृत्ति के नाम की भावना। वैयावृत्ति का नाम सुनकर के ही लोगों का उत्साह जागृत होता है। जब श्रावकों के अपने शहर में, नगर में, ग्राम में, क्षेत्र में कोई भी संघ के चातुर्मास का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वे श्रावक और श्राविकाएं अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने आप को धन्य मानने लग जाते हैं। वे सोचते हैं चलो अच्छा हुआ, हमारे जीवन में हमें कम से कम ऐसे अवसर तो प्राप्त होंगे जिनमें हम पुण्य का संचय करेंगे
और कर्मों की निर्जरा करेंगे। जब साधु आते हैं तो महिलाएं सोचती हैं अब हमारा एक काम तो छूटेगा, एक अवसर हमारा जाएगा। पुरुष वर्ग की ओर संकेत होता है कि देखो आपको स्वर्णिम अवसर मिला। अर्थात गुणवानों के जीवन में अगर कोई दुख, कष्ट, पीड़ा आती है तो उसे निर्दोष विधि के द्वारा दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस वैयावृत्ति भावना का बहुत व्यापक रूप लिया है। हम यदि रत्नकृंड श्रावकाचार्य का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने शिक्षा व्रतों के अंतर्गत वैयावृत्ति का महत्व दर्शाया है। चाहे आप अतिथि सत्कार करें, चाहे आप जिनेंद्र भगवान की पूजन करें, चाहे आप दान दें, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने कहा कि ये सब वैयावृत्ति है। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। कितनी सरल सी बात उन्होंने कही है कि जो तपोधन है, जो धर्म के आयतन है, उन तपोधनों की आप वैयावृत्ति दान दे करके भी कर सकते हैं। कल मेरे मन में विचार आ रहा था कि श्रावक हर प्रकार की वैयावृत्ति कर सकता है। 4 प्रकार के दान हैं: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और अभय दान। आपको पता है और आपको ज्ञात है कि आहार दान देने से साधुओं के रत्नत्रय की आराधना होती है। आप साधु के अंजलि में आहार देते हैं, एक ग्रास देते हैं, आपका वह एक ग्रास उनकी रत्नत्रय की साधना में सहायक होता है। आप रत्नत्रय की साधना नहीं कर सकते, लेकिन रत्नत्रयधारी को अगर आहार दान देते हैं तो निश्चित तौर पर निकट समय में आप रत्नत्रय के धारी स्वयं बनेंगे। आहार दान से उनके जीवन में साधना, तपस्या जो कुछ भी होती है, उस सब का 6वां अंश आप सबको भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सेवा, वैयावृत्ति, दान जो कुछ भी है सब निस्वार्थ होना चाहिए और प्रदर्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। ख्याति, पूजा, लाभ के निमित्त से नहीं होना चाहिए। कभी भी दान करो, आचार्यों ने कहा, यथा विभव के अनुसार करो। जैसे जितना आपके पास वैभव है, जितना आपके पास धनार्जन किया हुआ है, जितनी आपकी धन की शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार आप दान करें।